हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 अगस्त 2023 को हुए एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में पूछे गए सभी जीके एंड जीएस और करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपका एग्जाम आगे आने वाला है तो वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर था केरल राज्य की। और बात करें सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो आंसर था सितार वादक। तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे और ये बनारस घराने के थे। देखिए, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2009 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडलिस्ट रुद्रांश पाटिल किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आंसर था महाराष्ट्र राज्य से। तो देखिए, जो रुद्रांश पाटिल है ये भारत के एक शूटर हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो इन्होंने 2022 में हुए ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो सैंड फ्लाई है, मक्खी, तो इसके काटने से होता है कालाजार या ब्लैक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो राइट आंसर था इंग्लैंड। तो 2022 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने और इसका उपविजेता था पाकिस्तान और इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था, अवंती साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर था उज्जैनी। देखिए, अवंती मध्य प्रदेश में स्थित एक महाजनपद था, तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने गोल्ड मिले थे? तो आंसर था सिर्फ 1 गोल्ड मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल शामिल थे। और देखिए, बात करें जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपसे भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम मैथनॉल से संचालित होने वाली बस सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और देखिए, मैथनॉल को मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सितार वादक। अगला क्वेश्चन था, ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में। देखिए, 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, धीमसा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो धीमसा लोक नृत्य मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। देखिए, धीमसा लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, जो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है तो इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली का एक प्रतिपादक माना जाता है। तो इन्हें भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 39 के डी में। तो देखिए, पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, HDI निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको बताना था HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं होता? तो इसका आंसर था राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में कितनी दूरी तक जैवलिन थ्रो करके भारत के लिए पदक जीता? तो आंसर था 87.66 मीटर का। तो देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो इन्होंने इसमें 87.66 मीटर का जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंका था। और देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में
87.58 मीटर का भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर था सितार से। देखिए ये जो वाद्य यंत्र वादक हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप पक्का कर लीजिए। देखिए अरविंद पारिक को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया है, तो एक बार देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर था एम सुब्बा लक्ष्मी को। तो एम सुब्बा लक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं नर्मदा नदी पर स्थित बांधों के बारे में बता दूँ कौन कौन से हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर परियोजना ये भी, महेश्वर परियोजना और नर्मदा कुंड परियोजना, तो ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरिसेन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई थी? तो आंसर था प्रयाग प्रशस्ति की। तो देखिए हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है, शिलालेख है, तो ये हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। देखिए प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मासिक सहायता योजना शुरू की है? तो आंसर था 1000 रुपये की। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो राइट आंसर था सूर्य कुमार यादव को। देखिए ICC अवार्ड 2022 की बात करें तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को चुना गया था, ये इंग्लैंड के हैं। और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम को चुना गया। और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था सूर्य कुमार यादव को, जो भारत के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था नटालिया सीवर को, ये इंग्लैंड की हैं। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी नटालिया सीवर को चुना गया। इसी के साथ महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ताहालिया मैकग्रा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो आंसर था कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर था दीनपनाह नगर की। तो हुमायूं ने यमुना नदी के तट पर दीनपनाह नगर की स्थापना की थी 1533 में। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूंनामा। ये हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदम बेगम ने लिखा है। और देखिए हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। और मैं आपको बता दूं पहले से ही मैंने जो भारत के सभी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उन पर एक पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। भारत के सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और शस्त्रिया ये असम का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था किस देश से संविधान से ली गई है? तो आंसर था ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो एकल नागरिकता, कानूनी निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली,
न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, यानी कि भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एशियन गेम्स 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो राइट आंसर था 69 पदक। इन 69 पदक में से भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक जीते थे। इनका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। और एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो 2023 में एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोंग शहर में किया जाएगा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है? तो वायरस से होने वाले रोग बता दूं, जैसे कि डेंगू ज्वर, चेचक, छोटी माता, गल शोध, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हेपेटाइटिस, खसरा, हपीज, एड्स, ट्रेकोमा, पोलियो, इबोला, चिकन पॉक्स और सामान्य सर्दी जुकाम, तो ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम क्या था? तो आंसर था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस ये भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे, जिनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। देखिए, रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ई शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई या किससे संबंधित है? तो आंसर था नाबार्ड के द्वारा 2017 में। तो ई शक्ति योजना नाबार्ड ने 2017 में शुरू की थी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष सिंगल के विजेता कौन है? तो विंबलडन ओपन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर था कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता था और ये स्पेन के हैं। महिला एकल की बात करें तो विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा बोंड्रोसोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। इसी के साथ बता दूं फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जो सर्बिया के हैं। और इसी में फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था ईगा स्वियातेक ने, ये पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था एरिना सवालेंका ने, जो कि बेलारूस की है। देखिए, अभी तक 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम खेले जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो इन तीनों का पहले से वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको देखना है तो आप चैनल में देख सकते हैं या आपको वीडियो लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 54 पूछा गया था, तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के कौन से जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। अगला प्रश्न था भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो आंसर था चेन्नई को। देखिए, डेट्राइट अमेरिका में मोटर वाहन का प्रमुख केंद्र है, तो इसी प्रकार से भारत का डेट्राइट कहा जाता है चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रण महोत्सव मनाया जाता है गुजरात राज्य में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये थे एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 3 अगस्त को पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।